अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.1 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 3 इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें कहा गया कि प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें एक दफ़ा दोबारा फंक्शंस दे दिए जाएंगे और हमने उनके ग्राफ को प्लॉट करना, बना के दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है वो है y इज़ इक्वल्स टू 4 की पावर x। अब देखें इसके अंदर जो वेरिएबल है x वो पावर में आना शुरू हो गया है। तो जब वेरिएबल पावर में आना शुरू हो जाए, वो चाहे x हो, y हो, z हो, ठीक है, तो उसको कहते होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है जी, क्या बन जाएगा ये? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो 2-3 तरीकों से बनता होता है। उसमें नंबर 1 पहला मेथड तो ये होता है कि आप x की जो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं वो नेगेटिव की वैल्यूज़ पुट करें। दूसरी बात ये होती है कि आप जो x की वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं वो पॉजिटिव की वैल्यूज़ पुट करें। और तीसरी बात ये होती है कि आप दोनों रली मिली वैल्यूज़ पुट करें, मिलती जुलती वैल्यूज़, माइनस में भी और प्लस में भी। ठीक है जी, तो सबसे ईजीएस्ट और कन्वीनियंट वे जो है ग्राफ ड्रॉ करने का वो ये होता है कि आप सिर्फ ज़ीरो से स्टार्ट करें और पॉजिटिव की तरफ जाएं। मतलब आपकी ओवरऑल दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव की रहें। तो इसका ग्राफ प्लॉट करना सबसे आसान होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं तो कम अज़ कम जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो नेगेटिव का हो सकता है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल y उसके सारे आंसर्स हमेशा पॉजिटिव में होने चाहिए। ठीक है जी, इन 2 तरीकों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली ग्राफ प्लॉट कर सकेंगे और आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। मैंने पॉजिटिव वाली सारी वैल्यूज़ ली, x की जगह पे 0 पुट किया तो 4 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब है आंसर 1। मेरा पहला आंसर आया 1। ठीक है जी, नेक्स्ट x की पावर 1 पुट करूँगा तो 4 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। x की पावर 2 पुट करूँगा तो 4 का स्केयर, 4 के स्केयर का मतलब है 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह 4 का क्यूब करूँगा तो 4 के क्यूब का मतलब होता है 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, वो हो जाएगा 64। बस ये 3-4 वैल्यूज़ ले लेनी है और इनका हमने ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ठीक है जी, पहला पॉइंट याद रखिएगा 1 और 0, सॉरी 0 और 1। ठीक है जी, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। अब y की वैल्यू 1 जो है वो इस पॉइंट पे होती है। y एक्सिस वाली लाइन है पूरी, इस y एक्सिस वाली लाइन पे जो x की वैल्यू है वो हमेशा 0 होती है। पहला पॉइंट ये मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या था जी? 1 और 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 1 वो आप यहाँ से सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, जो आपको इस पॉइंट की तरफ लेके जाएगा, 4 की तरफ। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट देखें जी, 2 और 16, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 16 है, तो इसको ड्रॉ कर लें। x की वैल्यू 2 ये है, यहाँ से ऊपर सीधा परपेंडिकुलर जाएगा एक, ठीक हो गया जी। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ये स्ट्रेट रहे। और x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 16, तीसरा पॉइंट ये बनेगा। और चौथा पॉइंट क्या है जी? 3 और 64, तो उसके लिए आपने इसको एक्सटेंड कर लेना है ऑनवर्ड्स 64 तक, तो ये बन जाएगा जी ये। अब इन 4 पॉइंट्स को आपने आपस में ज्वाइन कर देना है, तो ये जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये आपको उसका ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है जी,
आपने एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करनी है ऐसे, इधर से नेक्स्ट और इधर से नेक्स्ट। ठीक है जी, मैं एक दफ़ा फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ अपनी बात कि आप लोगों का जो ग्राफ बनेगा वो इन वैल्यूज़ के हिसाब से बनेगा। अगर आप चाहें तो इस कॉलम के अंदर नेगेटिव वाली वैल्यूज़ भी इंक्लूड कर लें और पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ भी इंक्लूड कर लें। ठीक है जी, फिर आपका ग्राफ थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा क्योंकि फिर वैल्यूज़ आपकी चेंज हो जाएंगी, फिर उस हिसाब से बनेगा। अगर आप चाहें कि सिर्फ नेगेटिव वाली वैल्यूज़ नज़र आएँ तो फिर आप उनको भी पुट कर सकते हैं। नहीं तो सबसे ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे यही है कि आप ज़ीरो से ऑनवर्ड्स आगे चलें और उसके हिसाब से अपनी वैल्यू को एडजस्ट करें। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर फिर एक दफ़ा दोबारा हमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया गया। मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर एक्स, वाई या जी या जो भी वेरिएबल यूज़ किया गया है वो आपको पावर की फॉर्म में नज़र आ रहा हो। तो y इज इक्वल्स टू 5 की पावर माइनस एक्स। ठीक है जी, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारा। इसके अंदर x की पावर 0 पुट करने से y का आंसर मिलेगा 1। ठीक है, x की पावर 1 पुट करूंगा तो y का आंसर आ जाएगा 0.2। अब ये पॉइंट में इसलिए आ रहा है क्योंकि पावर माइनस में है। ये देखें, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं कि x की जगह पे -1 पुट करना है तो इसका अगला स्टेप बन जाएगा 1/5। ठीक है जी, पावर ऊपर नेगेटिव की, नीचे आके पॉजिटिव की। तो 1/5 को आप डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो वो आपको आंसर दे देगा 0.2। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह जब x की जगह आप लोग 2 पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो बन जाएगा कुछ इस तरीके से 5 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 1/5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। अब 1/25 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.04। बिल्कुल इसी तरह 3 पुट करेंगे x की जगह पे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.008। ठीक है जी, 0.008। अब इनका हमने ग्राफ ड्रॉ कर लेना। पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1। तो y की वैल्यू 1 मैंने कहाँ मार्क की हुई है, सबसे ऊपर, ये आ गया। ठीक है, इसमें अगर आप गौर करें तो वैल्यूज छोटी हो रही हैं। ये सबसे बड़ी वैल्यू, ये सबसे छोटी वैल्यू, ये उससे छोटी वैल्यू और ये सबसे छोटी वैल्यू। तो इसका ग्राफ ऊपर से शुरू होगा और नीचे की तरफ आ जाएगा। तो 1 और 0, पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। तो ये लाइन y एक्सिस वाली लाइन है। इस पूरी y एक्सिस वाली लाइन पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो y मैंने कहाँ मार्क किया हुआ, ये तो पहला पॉइंट मुझे मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट क्या है, 1, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है जी, 0.2। अब x की वैल्यू 1 अगर मैं आपको दिखा सकूं वो ये है और y की वैल्यू 0.2 वो ये है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने कोशिश करनी है कि ज्वाइन किया जाए। ठीक है जी, दोनों तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, स्केल का इस्तेमाल कर लें तो इट विल बिकम मच मोर ईजियर। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा जी आपका, इसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0.2 है। तीसरा पॉइंट क्या है जी, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है 0.04। तो वो इससे नीचे है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है 0.04। ये इधर और इधर, ये यहाँ पे कहीं पे ज्वाइन होंगे दोनों पॉइंट्स। ठीक है जी, इसका परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा और इसका परपेंडिकुलर इधर आएगा। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है 3 और 0.008 वो कहाँ बनेगा, वो यहाँ बनेगा जी। 3 इधर है और 0.08 वो यहाँ पे बनेगा। तो वो ये वाला पॉइंट बनेगा। तो अब हमने जो ग्राफ बनाना है वो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा जी कुछ इस तरीके से, इधर से शुरू होगा, इधर, इधर
और फिर इधर। ठीक है जी, तो ये ग्राफ बन जाएगा किसका, y इज इक्वल्स टू 5 की पावर -x। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूं, तो ये बन जाएगा जी इसका फाइनल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। अब इसके अंदर जो फंक्शन दिया गया वो है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन मुझे कैसे पता चला कि ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, क्योंकि उसके अंदर x जो है वेरिएबल वो फ्रैक्शन में आना शुरू हो गया। ठीक है जी, तो एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर वेरिएबल जो भी हो वो फ्रैक्शन में आना शुरू हो जाए वो कहलाता है रेसिप्रोकल फंक्शन। अच्छा, y इज इक्वल्स टू 1/x-3 ये एक फंक्शन उसने हमें दे दिया, और साथ में एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी कि x जो है वो इक्वल नहीं है 3 के। इस बात का क्या मतलब है, अब इसको समझिए कि अगर x की जगह पे मैं 3 पुट करूं तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। तो फंक्शन के डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, उसने सिर्फ इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये वाली रिस्ट्रिक्शन लगाई, तो हमने उसकी इस बात को फॉलो करना है, यहाँ पे 3 नहीं पुट करना। ठीक है जी, जो पहली वैल्यू मैंने पुट की x की जगह पे वो मैंने 4 पुट किया, 4 - 3 वो होता है 1, और 1/1 इक्वल हो जाएगा 1 के, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, x की जगह पे मैं 5 पुट करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 0.5, 6 पुट करने से आंसर मिलेगा 0.3, और 7 पुट करने से आंसर मिलेगा 0.25। ठीक हो गया जी। तो अब क्या बनेगा, सबसे पहला पॉइंट देखें जी, 4 और 1, x की वैल्यू 4 वो ये है और y की वैल्यू 1 वो ये है। तो हमने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है जी, इन दोनों को, ये दोनों यहाँ पे कहीं पे ज्वाइन होंगे। अगर मैं इनका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इनकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके की बनेगी। ये थोड़ा सा आगे चले गया, लेकिन आपने इसको इग्नोर कर देना है। आपने कोशिश करनी है कि स्केल का इस्तेमाल करते हुए नीट एंड क्लीन सा करके बनाना है। तो पहला पॉइंट मिलेगा ये वाला, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या है जी, 5 और 0.5। मतलब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0.5, तो x की वैल्यू 5 ये है और y की वैल्यू 0.5, ये आपको यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। ठीक हो गया जी, दूसरा पॉइंट ये मिलेगा। तीसरा पॉइंट है 6 और 0.3। 6 और 0.3 का मतलब ये है कि ये है जी 6 और ये है जी 0.3। ठीक है जी, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, 7 और 0.25। 7 इधर है और 0.25 वो इधर है। ठीक है जी, तो अब हमने इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, तो हमें हमारा जो ग्राफ है y इज इक्वल्स टू 1/3x-3 का वो मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट ये था जी, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये और चौथा पॉइंट ये। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, तो ये बनेगी जी इसकी ग्राफ की शक्ल। अगेन मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, 9th क्लास में इन्होंने पहली दफ़ा शामिल किया। इससे पहले ये सेकंड ईयर या थर्ड ईयर बड़ी क्लासेस में होता था, और ये एक बहुत पेचीदा, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक भी है। ठीक है जी, 9th क्लास के स्टूडेंट्स को सिर्फ समझाने के लिए इतनी बात उन्होंने याद रखनी है बच्चों ने, कि आपने अपने फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है 3 से 4, और कोशिश करनी है कि वो वैल्यूज़ पॉजिटिव की हों और उसके रिस्पॉन्स में जो आपको आंसर मिले वो भी पॉजिटिव का हो। जो वैल्यूज़ आपने पुट की हैं यहाँ पे उन्हीं को आपने प्लॉट कर देना है अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ठीक है जी, उनको सामने रखते हुए आपने अपना टेबल बना लेना है, एक टेबल कह रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, और उस पे वैल्यूज़ ड्रॉ करके एक छोटा सा ग्राफ आपका प्लॉट हो जाएगा। ये सबसे ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे है ग्राफ बनाने का। नेक्स्ट है जी मेरे पास पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में भी एक रेसिप्रोकल फंक्शन दे दिया गया।
y इज इक्वल्स टू 2/x+3, x डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है जी। और एक रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर ये लगाई गई कि x जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0, कि x 0 के इक्वल नहीं है। ओके जी, तो फिर अब x की जगह पे 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 2/1+3। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो पहला आंसर 1 के अगेंस्ट मिलेगा 5, ठीक है। जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का आंसर क्या मिलेगा जी 5। फिर उसके बाद जब हम x का आंसर 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो y का आंसर मिलेगा 4। x की वैल्यू 3 पुट करने से y का आंसर मिलेगा 3.6 और x की वैल्यू 4 पुट करने से y का आंसर मिलेगा 3.5। अब हमने इन्हीं वैल्यूज़ को प्लॉट करना है अलोंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस और एक ग्राफ ड्रॉ करना है। x एक्सिस के अलोंग जो वैल्यूज़ हमने ड्रॉ करनी है वो 1, 2, 3 और 4 वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी 1, 2, 3 और 4। और y एक्सिस के अलोंग जो वैल्यूज़ हमने ड्रॉ करनी है वो जो हमारे आंसर्स आए 5, 4, 3.6 और 3.5, ठीक है जी। ये देखें 5, 4, 3.6 और 3.5। तो अब मैंने स्केल का इस्तेमाल करते हुए कोशिश की है कि साफ सुथरा सा ड्रॉ करूं एक प्लॉट। 5 जब वैल्यू है, सॉरी x की वैल्यू जब 1 है तो उसके अगेंस्ट y का आंसर क्या मिला था 5, तो पहला पॉइंट मिलेगा ये। जब x की वैल्यू 2 थी तो उसके अगेंस्ट y का आंसर आया था 4, वो वाला पॉइंट मिलेगा हमें ये। 3 पुट करने से हमारा आंसर क्या आया था 3.6, वो वाला पॉइंट है ये। और 4 पुट करने से आंसर आया था 3.5, तो उसकी वैल्यू बन जाएगी जी ये। तो अब हमने इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है जी। ये तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा जी एक किसका, एक रेसिप्रोकल फंक्शन का जिसकी वैल्यू थी y इज इक्वल्स टू 2/x+3। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, y इज इक्वल्स टू x की पावर 1/2, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर भी वैसे ही पहले x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y का आंसर 0 मिलेगा, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y का आंसर 1 मिलेगा, 2 पुट करने से आंसर मिलेगा 1.41 और 3 पुट करने से आंसर मिलेगा 1.75, ठीक है जी। अब हमने इन वैल्यूज़ को ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग, वो मैंने ये किया हुआ है। एक्स की वैल्यू 1, 2, 3 और वाई की वैल्यू 1, 1.41 और 1.75, ठीक है। इनको आपस में ज्वाइन किया परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, तो पहला पॉइंट जो मिला वो मिला 0, 0। अगर आप ये देखें तो पहला x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 आई थी, तो वो होता है ओरिजिन, सेंट्रल पॉइंट इस ग्राफ का। पहला पॉइंट बनेगा ये, दूसरा पॉइंट बनेगा ये, तीसरा पॉइंट बनेगा ये और चौथा पॉइंट बनेगा ये। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे आपस में, ठीक है जी। तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये ग्राफ बन जाएगा किसका, y इज इक्वल्स टू x की पावर 1/2 का, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी मेरे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 की जो वैल्यू है, जो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 3x की पावर 1/3, ठीक है जी। मतलब हमने इस x की जगह पे 0 रिप्लेस किया तो आंसर आया 0, यहाँ पे 1 रिप्लेस करेंगे तो आंसर आएगा 3, यहाँ पे 2 रिप्लेस करेंगे x की जगह पे तो आंसर आ जाएगा 3.77 और इस x की जगह पे अगर हम 3 को रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.32। अब हमने प्लॉट करना है ग्राफ इन्हीं वैल्यूज़ के अगेंस्ट, तो x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा ओरिजिन, सेंट्रल पॉइंट, जहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। तो पहला पेयर था 1 का और 3 का, जिसके अंदर x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू 3 थी, तो वो बना ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट 2 और 3.77 वो ये बन जाएगा और तीसरा पॉइंट था जी x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू थी 4.32,
तो उसका पॉइंट मैंने ये ड्रॉ किया हुआ। अब हमने बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इन सब पॉइंट्स से गुजरती हुई आगे जाएगी। ठीक है जी, और ये मेरे पास ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं y इज इक्वल्स टू 3x की पावर 1/3। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट भी कर देता हूँ तो आप लोगों के लिए मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, आसानी हो जाएगी इसको देखने में। तो ये बन जाएगा 6th पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट, जो कि आज की हमारी इस वीडियो का आखिरी पार्ट होने वाला। फंक्शन हमारे पास दे दिया गया y इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2x की पावर -2। ठीक है जी, x की पावर अगर मैं 0 पुट करूंगा तो वो हो जाता होता है अनडिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको स्किप कर देंगे, 0 को 1 से शुरू करेंगे और 4 तक वैल्यू पुट करेंगे। 1 पुट करने से आंसर आएगा 2, 2 पुट करने से आंसर आएगा 0.5, 3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0.22 और 4 पुट करेंगे x की जगह पे गिवन फंक्शन में तो हमारा आंसर आएगा 0.125। अब यही वैल्यूज ड्रॉ कर लेनी है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन सी वैल्यूज ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4, वो मैंने ये ड्रॉ की 1 2 3 और 4। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कौन सी वैल्यूज ड्रॉ करनी है, जो मेरा आंसर आया है 2 0.5 0.22 और 0.125। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट है 1 और 2 का। मैं थोड़ा सा अपना कैमरा जूम आउट कर लूँ, अब ठीक है। ये देखें, पहला पॉइंट बनेगा 1 और 2 का, तो उसका पॉइंट जो बनता है वो ये बनता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है स्केल से इधर भी और दूसरी तरफ भी। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट बनेगा 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 0.5, वो ये है। थर्ड पॉइंट बनेगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0.22, वो ये आ जाएगी। और चौथा पॉइंट x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0.125। अब इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है जी, इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 2x की पावर -2 का ग्राफ है जी ये। ठीक है जी, तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी पार्ट का। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल की वीडियोस को 9th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आप लोगों से मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।